स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जैक डॉर्सी, तीन बिलियनर जो कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। लेकिन इनकी सक्सेस के पीछे केवल एक इंसान का हाथ है, उनका नाम है नीम करोली बाबा का। केवल हमारे देश से नहीं, बाहर के देशों से भी लोग कैंची धाम में आकर, नीम करोली बाबा के आश्रम में आकर अपनी सारी प्रॉब्लम से दूर होते हैं, आत्मज्ञान हासिल करते हैं और उसके बाद मल्टी बिलियनर कंपनीज को एस्टैब्लिश करते हैं। और यहाँ से नीम करोली बाबा के चमत्कार और बहुत से रहस्यों का पता चलता है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास 1961 में पहली बार नीम करोली बाबा कैंची धाम में आए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करने की सोची और 1964 में नीम करोली बाबा ने यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अपनी कोई परेशानी या कोई मुराद या कोई इच्छा लेकर अगर इस आश्रम में आता है तो वो अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उनके भक्तों द्वारा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी की इतनी ज्यादा साधना करते थे कि उनके अंदर हमें कभी कभी हनुमान जी का ही अवतार दिखता था। नीम करोली बाबा के चमत्कारों से और रहस्यों से यहाँ के सारे लोग बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन केवल यहाँ तक ही नहीं, नीम करोली बाबा के जो चमत्कार थे वो देश विदेश तक फैल चुके थे। साल 1974 में स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, वो भी यहाँ पर अपने आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए आए थे और कहते हैं कि भारत से यहाँ से जाने के बाद ही उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की और कुछ ही टाइम बाद उनकी एप्पल कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगी। इसके बाद एक और किस्सा है, जब मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, जब उन्होंने फेसबुक बना ली थी और वो अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे थे उनके काम को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, तब स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को कहा था कि तुम भारत जाओ, वहां पर कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम होकर आओ। और इसके कुछ ही टाइम बाद साल 2015 में मार्क जुकरबर्ग भारत में कैंची धाम में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम में आए और वहां पर कुछ टाइम बिताया और कहते कि यहाँ पर आकर ही उन्हें बहुत सारे आइडियाज मिले जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे। और उसके बाद फेसबुक ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ हासिल की, जो कि आप शायद जानते भी होंगे। अब यहाँ तक के सफर के बाद नीम करोली बाबा का नाम देश विदेश तक भी गूंजने लगा था और सबको ये पता चल गया था कि एप्पल और फेसबुक की सक्सेस के पीछे नीम करोली बाबा का ही हाथ है। और धीरे धीरे नीम करोली बाबा के आश्रम में संख्या बढ़ने लगी थी उनके भक्तों की, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लगे थे। इसके बाद एक और किस्सा है नीम करोली बाबा का जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि एक उनके जो भक्त थे वो हमेशा उनको कहते थे कि आप हमारे घर पर आके एक रात बिताकर जाइए, कुछ आराम कर जाइए। तो एक दिन नीम करोली बाबा उनके घर जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आज की रात वो यहीं रुकेंगे। अब जो वो पति पत्नी थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े दुखी भी थे क्योंकि उनके पास इतने सारे साधन नहीं थे जिससे वो बाबा की सेवा कर सके। लेकिन इसके बाद सब कुछ बहुत ही ठीक तरीके से हुआ और रात के समय बाबा सोने के लिए कमरे में चले गए। अब रात के समय उन पति पत्नी को कुछ आवाजें आती हैं बाबा के कमरे से, जैसे कि बाबा दर्द से तड़प रहे हो और उन्हें लगता है कि मतलब क्या हो रहा है, बाबा की कोई तबीयत खराब हो रही है क्या। लेकिन फिर आखिर वो हैं बाबा जी, उनके कमरे में उनसे बिना पूछे कैसे जाया जाए। इसी परेशानी में वो दोनों बाहर बैठे थे और ये सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि अब जो भी होगा सुबह ही पूछेंगे बाबा से। अब सुबह हुई, बाबा जी कमरे से बाहर निकले और उनके हाथ में उनका वो कंबल था जो कि वो ओढ़े रखते थे, उन्होंने वो किसी तरीके से बांध रखा था। उन्होंने वो कंबल उस आदमी को दिया कि जाओ इस कंबल को नदी में बहा कर आओ। अब उन्होंने इसे पूछा कि इसके अंदर क्या है, लेकिन बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब वो कंबल जो था वो केवल 3 से 4 किलो का था, लेकिन जब उस शख्स ने उस कंबल को पकड़ा वो कंबल बहुत ही ज्यादा भारी लगा कि इसके अंदर कोई ईंट पत्थर है क्या। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला गया। नदी के किनारे जाने के बाद जब उसने वो कंबल नदी में बहाया तो आप मानोगे नहीं, उस कंबल के अंदर से बुलेट्स यानी कि बंदूक की गोलियां निकलकर पानी पर तैरने लगी और कुछ एक या दो नहीं बल्कि 40 से 50 गोलियां वहां पानी पर तैर रही थी। मतलब कि जो उस कंबल का जो वजन था वो उन गोलियों की वजह से, उन बुलेट्स की वजह से ही हो रहा था। और ये दिन बीतने के बाद बाबा वहां से अपने आश्रम लौट गए। कुछ ही दिनों बाद उस पति पत्नी का जो एक बेटा था जो कि फौज में था, वो कुछ टाइम बाद अपने वापस घर आता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तू इतने टाइम से कहाँ था, क्योंकि ना तो तेरे से कुछ बात हो पा रही थी ना तो छुट्टी पर आया था। तब उसने बताया कि मैं असल में दुश्मनों के घेरे में फंस गया था और मुझे चारों तरफ से दुश्मन गोली मार रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक बाबा से आए और उन्होंने वो सारी की सारी गोलियां अपने कंबल में लपेट ली और जब मेरी आंख खुली मैं अपने मिलिट्री कैंप के पास था। ये सब सुन के वो पति पत्नी बिल्कुल शॉक हो गए कि इतने हजारों किलोमीटर दूर वो सारी की सारी गोलियां आके बाबा के कंबल में आई कैसे थी। इससे केवल एक ही बात साबित होती है कि बाबा एक समय पर 2 जगह थे और वो उस पति पत्नी के बेटे को बचा रहे थे। और नीम करोली बाबा का ये चमत्कार पूरे कैंची धाम में आग की तरह फैल गया और सबको ये पता चल गया कि कल रात
नीम करौली बाबा ने उस पति पत्नी के बेटे की जान बचाई, वो भी चमत्कारिक रूप से। कहते हैं कि नीम करौली बाबा कलयुग में हनुमान जी के ही अवतार थे और जितने भी आपने इनके किस्से सुने हैं ये और कुछ भी नहीं, ये केवल इनके चमत्कार थे। एक और किस्सा नीम करौली बाबा से जुड़ा है जो कि बीपी, स्ट्रेस और जो ये डिप्रेशन की जो दवाई होती है इनसे रिलेटेड है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिस भी इंसान को बीपी, डिप्रेशन या स्ट्रेस की बीमारी होती है वो कुछ टैबलेट्स खाता है ताकि उसका जो डिप्रेशन है, जो उसका बीपी है वो थोड़ा कम हो सके। अब ऐसे ही एक शख्स बाबा जी के सामने बैठकर 1-2 गोली खा रहा था जो कि उसके शायद डिप्रेशन की या फिर स्ट्रेस की थी। अब बाबा जी ने वो देख लिया, बाबा जी ने उस आदमी से वो पूरी की पूरी शीशी ली जिसके अंदर वो सारी टैबलेट्स थी, उन्होंने अपने हाथ पर निकाली और कम से कम 20 से 25 गोलियां बाबा जी एक बार में खा गए। अब जो वो सामने बैठा आदमी था वो एकदम से झटके में खड़ा हुआ, उसने कहा कि फटाफट से एम्बुलेंस बुलाओ, बाबा जी को कुछ हो जाएगा, इतनी सारी दवाई तो बहुत ज्यादा मना है, डॉक्टर ने मना कर रखी है, इतनी सारी नहीं खा सकते। और शायद आपको भी पता होगा कि जो बीपी, डिप्रेशन की या जो स्ट्रेस की बीमारी की जो दवाइयाँ होती हैं ये केवल 1 से 2 ही खानी चाहिए, वरना आपकी जान पर भी बन सकती है। लेकिन आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, 1 घंटा बीता, बाबा जी को कुछ नहीं हुआ, उल्टा बाबा जी बैठकर मुस्कुरा रहे थे। वो इंसान पूरा शॉक हो गया था कि इतनी सारी दवाइयाँ, वो भी इतनी ज्यादा हाई डोज वाली खाने के बाद भी बाबा जी को कुछ हुआ कैसे नहीं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि ये सब दिमाग का खेल है, अगर तुम अपने दिमाग पर काबू पा सकते हो, अगर तुमने ध्यान लगाकर अपने दिमाग की सारी इंद्रियों पर काबू पा लिया है तो ये सारी जो दवाइयाँ, ये जो खेल है, इसका तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे 1 या 2 नहीं, हजारों किस्से नीम करौली बाबा से जुड़े हैं जो कि उत्तराखंड में मशहूर हैं। आप उत्तराखंड में जाकर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनसे अगर पूछोगे तो वो नीम करौली बाबा के 1 से 1 किस्से आपको सुनाएंगे।